हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एल्कोहल। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एल्कोहल क्या हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल की पहचान। बहुत क्वेश्चन पूछाता है इंटर परीक्षा में, क्लास 12th के परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पहचान करना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की पहचान करना। तो चलते हैं भैया अपने टॉपिक एल्कोहल की ओर। एल्कोहल क्या है? सबसे पहले दो परिभाषाएं मुख्य हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है पहला कि एल्कोहल क्या है? जल, H2O, जल के मोनो एल्किल डेरिवेटिव हैं। जल के भैया पहला पॉइंट क्या बताया गया? एल्कोहल क्या हैं? H2O के मोनो एल्किल डेरिवेटिव हैं भैया। मोनो एल्किल डेरिवेटिव हैं, व्युत्पन्न हैं भैया। क्या बोला गया एल्कोहल को? कि H2O के मोनो एल्किल डेरिवेटिव हैं, व्युत्पन्न हैं। पहला पॉइंट कैसे हैं? H2O का स्ट्रक्चर हम जानते हैं भैया, ये है H2O। जब इसमें H2O के H को एल्किल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, अर्थात एल्किल को इसमें जोड़ दें और H को निकाल दें, तो क्या बन जाएगा? ROH, एल्कोहल बन जाएंगे भैया। क्या बन जाएंगे? एल्कोहल बन जाएंगे जब H2O के हाइड्रोजन को एल्किल के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसलिए कहा गया कि एल्कोहल क्या है? H2O के मोनो एल्किल डेरिवेटिव हैं, व्युत्पन्न हैं। दूसरा पॉइंट, जो प्रमुख पॉइंट भैया ध्यान देना बहुत, कि ये हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं। हाइड्रोकार्बन के भैया दूसरा पॉइंट देखिए, एल्कोहल क्या हैं? हाइड्रोकार्बन भैया, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं, व्युत्पन्न हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं क्या? एल्कोहल। या कैसे? ध्यान दें, ये क्या है? RH हाइड्रोकार्बन है, CH4 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, ठीक। तो ये RH कौन से डेरिवेटिव हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं भैया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं। अर्थात हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा इसके H का प्रतिस्थापन करना है, अर्थात इसमें से जब हम H को निकाल दें, किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा, OH के द्वारा। OH यहाँ पर आकर के ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा भैया? ROH बन जाएगा, ROH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो वैसे एल्कोहल का सामान्य सूत्र भी पढ़ चुके हैं भैया, CnH2n+1OH। OH ये तो एल्किल बन जाएगा इतना ना, और साथ में OH लगा हुआ है। तो ये एल्कोहल होते हैं भैया, एल्कोहल होते हैं। यहाँ पर एक शर्त और देख लीजिए, जो बताया गया कि एल्किल OH लगा हुआ है भैया, जिस कार्बन पर OH लगा होता है, जिस कार्बन पर OH लगा होता है, उस कार्बन से या तो एल्किल समूह जुड़े हों या H जुड़े हों, या फिर क्या जुड़े हों भैया? एल्किल समूह जुड़े हों या H जुड़े हों। जैसे मतलब भैया इस कार्बन से या तो सब H जुड़े हों, H लगे हों, तब ये एल्कोहल है। या फिर इसी से जो है HR दोनों लगे हों, ये भी हो सकता है। या फिर केवल सभी R ही लगे हों, R मीन्स एल्किल ही लगे हों। ये भैया ध्यान देना, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है, OH लगा है, उस कार्बन पर H या एल्किल समूह जुड़े हों, दोनों मिलकर भी हो सकते हैं, तब वह एल्कोहल होता है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन नहीं है तो वह एल्कोहल नहीं होगा भैया। ध्यान देना, ये तो एल्कोहल है, कंडीशन हो गई ना। इसका मतलब है, देखिए पहचानिए, क्या ये भी एल्कोहल हो सकता है? CH3COH और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड से लगा OH,
अभी यहाँ कंडीशन बताई गई है, जिस कार्बन पर OH लगे होते हैं उस कार्बन से या तो H अटैच हों, H जुड़े हों, या फिर एल्किल जुड़े हों, तब तो एल्कोहल है। लेकिन यहाँ देखिए ये OH इस कार्बन पर लगा है, इस पर एक तो एल्किल है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ऑक्सीजन है, O है भैया, COOH है ना भैया, ये एसिड हो गया, अर्थात ये एसिड है, यह एल्कोहल नहीं है। भैया ध्यान दीजिए, यह एल्कोहल नहीं है, तो क्या यह एल्कोहल हो सकता है? CH3CH, इसी से लगा OH और इसी से लगा NH2 समूह, क्या ये एल्कोहल है भैया? ध्यान दो, क्या ये एल्कोहल है? नहीं है, ये भी शर्त पूरी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर OH लगा है, इस पर एक तो H है, एक एल्किल है, लेकिन एक वैलेंसी इस NH2 के द्वारा वैलेंस हो रही है, संतुलित हो रही है। इसका मतलब ये भी एल्कोहल नहीं है, अच्छा दूसरा भैया कार्बन, क्या ये एल्कोहल हो सकता है? CH3CH, इसी से लगा हुआ, इसी कार्बन से OH लगा है, इसी कार्बन से CN लगा है, यहाँ तो कार्बन आ गया भैया। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये एल्किल नहीं है, ये साइनो है, साइनाइड है। इस कार्बन पर OH लगा है, इस पर एक H लगा है, एक एल्किल लगा है, लेकिन इस तरफ एल्किल नहीं है, H नहीं है, साइनाइड है। इसका अर्थ है भैया ये क्या होगा? एल्कोहल होगा? नहीं होगा, अर्थात ये भी एल्कोहल नहीं है। तो एल्कोहल की पहचान शर्त भैया क्या हो गई? जिस कार्बन पर OH लगा होता है उस कार्बन पर या तो एल्किल लगे हों या H लगे हों, दोनों मिलकर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी H ही लगे हों भैया। ऐसा हो सकता है एक एल्किल लगा हो, इधर भी H लगा हो, इधर भी H लगा हो और इधर OH लगा हो, ये एल्कोहल है। ये क्या है भैया? एल्कोहल है, ये एल्कोहल है भैया, ये एल्कोहल है। ध्यान दीजिए, एल्कोहल की पहचान, एल्कोहल की परिभाषा बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर भैया, बढ़ लेते हैं आसानी के साथ। देखिए सब भैया लिखा मिला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल के प्रकार देखना है। पहला प्रकार भैया देख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर। एल्कोहल में देख चुके हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन है, एक तो हाइड्रोक्सिल है, OH है, दो समूह लगे हैं ना भैया, बोलो। तो सबसे पहले क्या है? हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट के नेचर के आधार पर हम देखेंगे। तो उस नेचर के आधार पर भैया दो प्रकार के लिखे हैं, संतृप्त एल्कोहल, असंतृप्त एल्कोहल, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एल्कोहल। भैया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड संतृप्त का मतलब क्या है? जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन का भाग है वो संतृप्त होना चाहिए। और असंतृप्त का मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है वो संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है। असंतृप्त इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तभी तो अनसेचुरेटेड होगा। तो संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल। संतृप्त का भैया, संतृप्त का एग्जाम्पल देखे भाई, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये सब क्या हैं भैया? CH3OH, ये क्या है? संतृप्त ही तो है ना भैया। CH2OH क्या है? संतृप्त एल्कोहल है भैया। ये दोनों ये सब क्या हैं? संतृप्त है भैया। एक जो है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल, वो भी संतृप्त है, अभी आगे पढ़ेंगे भैया। CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका नाम भैया क्या बोला गया? बोलो, इसका नाम क्या बोला गया? एथिलीन ग्लाइकॉल बोला गया, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये सब संतृप्त हैं। असंतृप्त मीन्स, असंतृप्त का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH भैया, इसको क्या कहते हैं? ये विनाइल एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है ये भैया? विनाइल एल्कोहल है भैया। कौन सा एल्कोहल है? विनाइल एल्कोहल है। असंतृप्त है कि नहीं है? असंतृप्त है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2
OH, ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, और इसमें डबल बॉन्ड मीन्स ये असंतृप्त है, अनसेचुरेटेड है। बोलो भैया क्या है? एलिल एल्कोहल, क्या नाम कहा गया? बोलो, एलिल एल्कोहल है भैया, एलिल एल्कोहल। तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट के आधार पर संतृप्त और असंतृप्त। दूसरा देख लेते हैं भैया, हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, OH की संख्या के आधार पर भैया, OH की संख्या के आधार पर देखें भैया 3 प्रकार लिखे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है? जब एक OH समूह उपस्थित हो, एक ही हाइड्रोक्सिल उपस्थित हो। डाईहाइड्रिक का मतलब है 2 OH उपस्थित हों, या कितने OH हों? 2 OH उपस्थित हों। और पॉलीहाइड्रिक का मतलब 2 से अधिक हों, 2 से अधिक हों भैया, 2 से अधिक हों तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा, 2 तो डाईहाइड्रिक हो जाएगा, एक ही OH उपस्थित है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा भैया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो 2 डाईहाइड्रिक एल्कोहल हैं, इनमें 2 OH हैं, लेकिन ये दोनों OH अलग अलग कार्बन पर होंगे। 2 से अधिक OH हैं तब भी वो अलग अलग कार्बन पर होंगे। यदि एक ही कार्बन पर 2 OH या 2 से अधिक OH हैं तो अस्थायी होता है या वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट को छोड़कर, उसको भी समझाया जा चुका है, पिछले क्लास में पढ़ लेना भैया, क्लोरोफार्म वाले में, है ना। तो अब आ जाते हैं हम, जो हमको सिलेबस में मुख्य रूप से पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। भैया ध्यान देना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार लिखे गए हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात जिनमें केवल OH एक होता है, एक ही OH समूह होता है, उनके प्रकार हैं प्राथमिक एल्कोहल, इसे जो है 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं भैया। प्राइमरी एल्कोहल P से भी लिखते हैं, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, इसको 2 डिग्री से लिखा जाता है। ये तृतीयक है, टर्सरी है, T एल्कोहल है, इसे 3 डिग्री से लिखा जाता है भैया। कन्फर्म हो गए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें एक OH होता है वो क्या होंगे? प्राथमिक एल्कोहल होंगे, द्वितीयक एल्कोहल होंगे और तृतीयक एल्कोहल होंगे। प्राथमिक एल्कोहल मतलब है प्राथमिक कार्बन पर, प्राइमरी कार्बन पर OH उपस्थित हों। प्राइमरी कार्बन का मतलब है कुछ इस प्रकार की कंडीशन हो तो प्राइमरी हो जाता है। और सेकेंडरी का मतलब भैया क्या है? सेकेंडरी का मतलब है जब CH पर OH लगा हो, ये सेकेंडरी हो जाता है भैया। टर्सरी का मतलब है कि इस प्रकार C पर OH लगा हो, ये टर्सरी हो जाता है। टर्सरी कार्बन पर OH लगा है तो टर्सरी हो गया, सेकेंडरी कार्बन पर लगा है तो सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, प्राइमरी कार्बन पर OH लगा है तो प्राइमरी एल्कोहल हो गया, जिसमें CH2OH आ जाए। पहचान लेंगे भैया, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये सब क्या हैं? प्राइमरी एल्कोहल के ही तो भैया एग्जाम्पल हैं सब। ये क्या है? CH3OH प्राइमरी एल्कोहल है भैया। CH3CH2OH कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है भैया, प्राइमरी एल्कोहल है। बोलो, और प्राइमरी एल्कोहल है, इसको भी लिख लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि CH3 पर कई समूह लगे हों, तभी CH3 का होल ट्वाइस CH2OH, तो CH2OH आया ना भैया, प्राइमरी कार्बन पर OH लगा है तो प्राइमरी एल्कोहल हो गया। यहाँ पर ये CH क्यों है? क्योंकि इस पर 2 मेथिल समूह लगे हैं, लगे हुए हैं। इसका नाम भैया क्या है? नाम क्या है? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है भैया? क्या बोला गया नाम? आइसोब्यूटिल एल्कोहल बोला गया। क्या बोला गया भैया?
ब्यूटिल आइसोब्यूटिल एल्कोहल। आइसोब्यूटिल एल्कोहल एक ब्रांच इसमें है इसलिए आइसो हो गया भैया, एक ब्रांच है तो आइसो हो गया, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल इसमें CHOH हो भैया, इसमें CHOH हो अर्थात CH पर OH लगा हो, CH3 का होल ट्वाइस CHOH इसमें इसी पर लगा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर हम अथवा ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखिए CH पर लगा है OH और इसी CH पर CH3 दो लगे हुए हैं, इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, CH3 दोनों तरफ लगा हुआ है भैया, है ना। ये सेकेंडरी 1 2 3 भैया, 1 2 3 कितने इसमें भैया, कितने इसमें कार्बन दिए गए हैं, 3 हैं, तो प्रोपिल एल्कोहल हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। कौन सा हुआ भैया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है भैया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है भैया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये भैया CH3 लगा है, यहाँ लगा हुआ CH3 का होल टॉइस CHOH, वही इसको हमने लिख दिया स्ट्रक्चर पूरा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कौन सा, द्वितीयक सेकेंडरी हो गया भैया, सेकेंडरी हो गया। CHOH पर अगर लगा है, CHOH जुड़ा हुआ है किसी यौगिक में, देखिए इसी का एक एग्जाम्पल और अभी देख लेते हैं, एक और ध्यान देना भैया, CH3 CH2 CHOH और CH3 इस पर लगा OH, इस पर लगा OH, 1 2 3 4 कार्बन भैया, 1 2 गिने तो इधर से नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब ब्यूटिल एल्कोहल, और CH पर OH लगा है तो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। कैसा भैया, सेकेंडरी हो गया, ब्यूटिल एल्कोहल हो गया भैया, ब्यूटिल एल्कोहल हो गया ALC, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया भैया, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। अब बात करते हैं टर्सरी की, टर्सरी को भी देख लेते हैं भैया, तृतीयक टर्सरी को भी देख लेते हैं। टर्सरी मीन्स C पर OH लगा हो, C पर OH लगा हो, तो अब देख रहे हैं एक कार्बन है, 3 कार्बन और जोड़ दो 4 हो जाएंगे, ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, लेकिन कौन सा, टर्सरी हो जाएगा। स्ट्रक्चर तुरंत बना लीजिए इसका भैया, इसी कार्बन पर CH3 का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं ना, CH3 और OH, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटिल हो गया, OH एल्कोहल हो गया, और COH है इसलिए टर्सरी हो गया। इसका नाम भैया क्या लिखेंगे, बोलो, टर्सरी। 4 कार्बन हैं तो भैया ब्यूटिल एल्कोहल लिखेंगे, LC लिखा है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये टर्सरी भैया हो गया। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्सरी। प्राइमरी कब होंगे, जब OH CH2 पर लगा हो, प्राइमरी कार्बन पर लगा हो। सेकेंडरी एल्कोहल कब होते हैं, जब OH CH पर लगा हो, सेकेंडरी कार्बन पर लगा हो। टर्सरी कब होते हैं, जब OH C पर लगा हो, टर्सरी कार्बन पर लगा हो, तो ये टर्सरी एल्कोहल होते हैं। यह एल्कोहल का वर्गीकरण भी समाप्त हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्कोहल की पहचान। प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्कोहल की पहचान करना। पहचान के लिए भैया पहले भी बताया जा चुका है, पढ़ चुके हैं, जब एल्किल हैलाइड बना रहे थे और उसमें एल्किल क्लोराइड बनाया गया था, तब बताया गया था ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में। तो पहला ही परीक्षण है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण भैया। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, HCl ZnCl2, HCl ZnCl2 का मिश्रण क्या होता है भैया, बोलो, ल्यूकास रिएजेंट होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है। इसके द्वारा एल्किल क्लोराइड बनाए थे, एल्किल क्लोराइड बनाए थे, एल्कोहल की सहायता से बनाए थे। अब पहचान कैसे करते हैं भैया, कैसे पहचान करते हैं, जब हम इनको एल्कोहल में मिलाते हैं, जब इनको हम एल्कोहल में मिलाते हैं, क्या, इनको भैया ल्यूकास अभिकर्मक को ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल, एल्कोहल लिखा है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। इसमें हम मिलाते हैं क्या, ल्यूकास रिएजेंट। क्या मिलाए हैं भैया, ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं, तो एल्किल हैलाइड बनते हैं।
अब किसी में एल्किल हैलाइड तुरंत बन जाएंगे, किसी में देर से बनेंगे। तो जब एल्किल हैलाइड बनते हैं भैया तो क्लाउडीनेस, धुंधलापन आ जाता है। भैया ध्यान देना, क्या आ जाता है, क्या बोला गया, क्लाउडीनेस, यहाँ पर धुंधलापन आ जाता है। भैया क्या आ जाता है, बोलो, धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है। यहाँ पर क्या बने हैं भैया, एल्किल क्लोराइड बने हैं, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड बनाने की तो मेथड है, तो धुंधलापन आता है। अब कैसे, यदि भैया ध्यान दीजिए, एल्कोहल हमने कहा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। कैसे पहचानोगे, ल्यूकास एजेंट को मिलाया सामान, तुरंत भैया ल्यूकास रिएजेंट को मिलाने पर तुरंत क्लाउडीनेस प्राप्त हो जाए, मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए, तुरंत क्लाउडीनेस अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्सरी है। भैया एल्कोहल कैसा है, टर्सरी है। एल्कोहल कैसा है, टर्सरी है। लेकिन यदि भैया यही धुंधलापन कुछ देर बाद आए, लगभग 5-6 मिनट पश्चात आता है, 5 मिनट बाद आता है, यही धुंधलापन 5 मिनट बाद आता है, तो इसका मतलब एल्कोहल कैसा भैया, सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। लेकिन यदि गर्म करने के बाद आता है, भैया आसानी से ना आए, देर से धुंधलापन आए, एल्किल क्लोराइड बनने में थोड़ी देर लग जाए और गर्म भी करना पड़े, तो प्राइमरी है। यही एल्किल क्लोराइड बनेगा, धुंधलापन आएगा, लेकिन उच्च ताप पर या गर्म करने पर, भैया गर्म करने पर, तो एल्कोहल कौन सा, प्राइमरी होगा। एल्कोहल कौन सा होगा भैया, प्राइमरी होगा। ध्यान देना, ल्यूकास परीक्षण द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल की पहचान करते हैं। जब ल्यूकास अभिकर्मक के Cl और ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल में मिलाते हैं, तुरंत क्लाउडीनेस प्राप्त हो, धुंधलापन प्राप्त हो, तो टर्सरी एल्कोहल है। 5-6 मिनट बाद प्राप्त हो तो सेकेंडरी है, और गर्म करने पर प्राप्त हो तो प्राइमरी एल्कोहल है। भैया ध्यान दीजिए, टेस्ट अभी और भी बाकी रह गया। बी हाइड्रोहेलोजिनेशन द्वारा, भैया अभी अगला और टॉपिक इसका बाकी रह गया है टेस्ट का, अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है। डिहाइड्रोजिनेशन बाकी है इसका, भैया बी हाइड्रोजनीकरण बाकी है टेस्ट उसका, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी जब हम तप्त कापर पर एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बने तो प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन बने तो सेकेंडरी एल्कोहल, और एल्कीन बने तो टर्सरी एल्कोहल। अभी हम अगला टेस्ट भी बताएंगे, लेकिन अगले लेक्चर में भैया, लेक्चर बड़ा ना होने पाए क्योंकि कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो लगातार आगे भी काम आए और स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। रटना नहीं, समझना है भैया, ध्यान देना है ना। इसलिए बहुत बड़ा लेक्चर नहीं करते हैं। अभी बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कोहल की पहचान अगले टेस्ट में, इसलिए भैया बिना क्लास मिस किए हुए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।